Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss any update from Samco. हेलो फ्रेंड्स, मार्केट में इस वीक फिर से भारी उतार चढ़ाव देखे हमने और वीकली चार्ट में इसे हम कहते हैं लॉन्ग शेडो डॉजी पैटर्न बना है इस वीक। मतलब कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुआ है, तेज़ी वालों की पकड़ ढीली हो रही है और मंदी वाले हावी हो रहे हैं। ये जो लॉन्ग शेडो डॉजी पैटर्न या शूटिंग स्टार जो जब मार्केट में बनता है और ये गए हफ्ते भी बना था, मैंने आपको इसलिए चौकन्ना किया था कि अब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो सकता है और इस वीक तो कंफर्मेशन आ गया है कि वास्तव में सही मायने में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुआ है। तो ये जो आप चार्ट जो देख रहे हो, इस चार्ट द्वारा एक अच्छा फैक्टर संकेत ये हमें मिल रहा है कि मई और सितंबर के बीच में जो रैली आई थी 2020 वो तकरीबन 75 दिन के आसपास थी और अक्टूबर से अब तक जो रैली मार्केट में हमने अभी देखी है वो भी तकरीबन 75 दिन के आसपास है। तो टाइम इक्वालिटी कॉन्सेप्ट ये एक अच्छा एक संकेत है जो पास्ट में भी हमने देखा है कई बार कि जब मोर और लेस जो रैली है वो अगर टाइम नंबर ऑफ डेज अनुसार अगर सिमिलर रहता है तो मार्केट में एक संकेत मिलता है कि अब पॉसिबल है कि करेक्शन शुरू हो सकता है। तो इस मायने से ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो टाइम इक्वालिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार अब समय आ गया है कि अब करेक्शन शुरू हो और सही मायने में करेक्शन शुरू भी हो चुका है। अगर निफ्टी 14,200 के नीचे अगर पेनिट्रेट करता है तो आप समझिए कि करेक्शन और तूल पकड़ेगा और मार्केट में नीचे जाने की जगह है और 13,500 तक ये करेक्शन मार्केट में आ सकता है। मार्केट में हर्ड मेंटालिटी का एक और नमूना आपने इस वीक देखा होगा दोस्तों, टायर शेयर्स में। वैसे तो एमआरएफ मार्केट लीडर है, फंडामेंटल पैमाने में सही हर एक फैक्टर में अव्वल नंबर है और ये इसने 2 हफ्ते पहले लाइफ टाइम हाई बनाया। और जो लोअर क्वालिटी या फंडामेंटली उतने साउंड नहीं है शेयर्स, C8 है, जेके टायर है, जो अपने लाइफ टाइम हाई से अभी भी 30 से 40% दूर है। इन शेयर्स में हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी, एक कैचअप रैली देखी और फंडामेंटल्स भी इतने मजबूत नहीं है। फिर भी इन शेयर्स में जब हम तेज़ी देखते हैं तो ये एक संकेत है मार्केट में कि अब मार्केट में डर लगना चाहिए। इन्वेस्टर के लिहाज से अब मार्केट में काफ़ी हिस्टीरिया है, काफ़ी एक्सुबरेंस है, इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो इसलिए आपको मार्केट में बहुत ही कॉशियस रहिए, आप प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान दीजिए और इन्वेस्टिंग के लिहाज से आप मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आने दीजिए, तभी आप इन्वेस्ट कीजिए। और ट्रेडिंग के लिहाज से आइए चलते हैं मेरी कलीग निराली शाह के पास। ओवर टू निराली, थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज का हमारा पहला शॉर्ट आइडिया है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के बढ़िया रैली के बाद स्टॉक ओवरबॉट हो चुका है शॉर्ट टर्म में। हायर टाइम फ्रेम में भी स्टॉक काफ़ी वीक है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। बैंक निफ्टी अपने न्यू हाइस के पास ट्रेड कर रहा है जबकि एक्सिस बैंक अपने ऑल टाइम हाई से 20% डिस्काउंट पे है। स्टॉक भी अपने फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन जो कि उसके ऑल टाइम हाई से बनाया है वहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस ले रहा है पिछले 2 वीक से और एक ब्रॉडर रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। एक्सिस पोजिशनल बेट के नज़रिए से शॉर्ट कर सकते हैं 540 के टारगेट के लिए 695 के स्टॉप लॉस के साथ। हमारा दूसरा आइडिया है हीरो मोटोकॉर्प में। हीरो मोटोकॉर्प ने शानदार बुलिश कैंडल बनाया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो कि एक बढ़िया रैली का इशारा कर रहा है। उसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न में ब्रेकआउट दिया और 3400 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। ओपन इंटरेस्ट भी डबल हो गया है, 19 लाख के यूजुअल एवरेज से तकरीबन 38 लाख हो गया है जो कि स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव का हिंट देता है। इसी वीक में कंपनी ने 10 करोड़ क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन का माइलस्टोन अनाउंस किया पैंडेमिक होने के बावजूद, जो कि हीरो की स्ट्रेंथ दिखाता है। उसके रिजल्ट्स भी फर्स्ट वीक ऑफ फेब में एक्सपेक्टेड है जो भी बढ़िया प्रदर्शन दे सकते हैं। ट्रेडर्स इसमें 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड के लिए 3650 का टारगेट और 3250 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग जा सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। थैंक यू।